देखो बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आज बताने जा रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज सबसे पहले अल्टमैन ने किए थे। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किए थे? अल्टमैन ने किए थे 1886 ईस्वी में। 1886 ईस्वी में। और उसके बाद अल्टमैन ने उससे पहले भी खोज किए थे। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिए थे बायोब्लास्ट। क्या कहते हैं? बायोब्लास्ट। अब उसका भी खोज किए थे तो 1890 ईस्वी में किए थे, बायोब्लास्ट का नाम दिए थे। और उसके बाद देखिए, उसका के आयतन के हिसाब से 25% माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और उत्पत्ति माइटोकॉन्ड्रिया के 1.45 अरब साल पहले हुआ था। अब देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया के पूरी स्ट्रक्चर के बारे में बता रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के पूरी स्ट्रक्चर क्या है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के देखिए, सबसे हम इसका माइटोकॉन्ड्रिया के पूरा संरचना को हमने और उसके बाद उसका काट के हम देखे हैं, फिर उसके छोटे छोटे भागों में करके हम बताए हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का। अब देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया के सबसे क्या होती है, जो माइटोकॉन्ड्रिया दो झिल्ली की बनी होती है। बाहरी झिल्ली होती है और आंतरिक झिल्ली होती है, आउटर और इनर, इसको कहते हैं आउटर और इनर। अब देखना है कि आउटर और इनर पे दोनों के अंदर क्या होता है, एक क्रिस्टी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्रिस्टी। उसके अंदर बाहर वाले झिल्ली में उसको क्या होता है, इंटर क्रिस्टी स्थान। इंटर क्रिस्टी स्थान, इसमें देखिए कि राइबोसोम भी पाया जाता है। अब राइबोसोम पाया जाता है, डीएनए राइबोसोम और डीएनए पाया जाता है। जो राइबोसोम प्रोटीन और वसा का होता है, और डीएनए में बहुत सा आनुवंशिकता गुण भी इसके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है पाया जाता है। और आनुवंशिकता गुण के आधार पर माइटोकॉन्ड्रिया के देखिए इस प्रकार के स्ट्रक्चर है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे पहले क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण करता है। हमारे शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ऊर्जा का निर्माण करता है। इसीलिए उसको पावर ऑफ हाउस कहते हैं, या ऊर्जा का घर भी कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। अब क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन क्रिया में महत्वपूर्ण भाग लेता है। माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन क्रिया में महत्वपूर्ण भाग लेता है। और हमारे श्वसन क्रिया में क्या है, ऑक्सीकरण करता है, उसमें बहुत से परिवर्तन लाते हैं। और हमारे शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया आकृति में और हमारे मांसपेशियों में और अस्थि आजम में, इस सब वगैरह में हमारी जो बड़ी बड़ी कोशिकाएं हैं उसमें ज़्यादा बहुत भाग लेते हैं और हमारे ऊर्जा का निर्माण करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य क्या है कि हम जो फूड मटेरियल जो हमारे शरीर के अंदर खाते हैं, उसमें से क्या करता है, उससे उसकी जो ऊर्जा लेता है, ऊर्जा लेके हमारे जहाँ पर शरीर में अवशोषित कर ऊर्जा का निर्माण करता है। जो हमारे शरीर के अंदर जहाँ भी प्रोटीन वसा का जरूरत होता है, वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, वो भेज देता है। क्या करता है? वो भेज देता है। भेजने के बाद क्या करता है, हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है। इसी प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर के डीएनए के बारे में हम एक चैप्टर में बताएंगे। डीएनए के बारे में क्या है। अब यहाँ पर देखिए, क्रिस्टी के बारे में क्या है, क्रिस्टी के बारे में। बाह्य झिल्ली है, आंतरिक झिल्ली है, क्रिस्टी है। इस सबसे इस चीज को हम लोग को समझना है, क्रिस्टी क्या है। अब उसके बाद सारी आंतरिक क्या है, एक आंतरिक प्रकोष्ठ हम देखे हैं कि आंतरिक प्रकोष्ठ में माइटोकॉन्ड्रिया में कौन कौन सी स्ट्रक्चर है और कौन कौन सी भाग किस प्रकार की होती है। सिस्टीनी भी देखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सिस्टीनी पाया जाता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है ना। अब आंतरिक झिल्ली, अब बाह्य झिल्ली के बारे में बताएंगे, बाह्य प्रकोष्ठ के बारे में बताएंगे, जिसको कहते हैं मैट्रिक्स भी कहते हैं। मैट्रिक्स इसमें पाया जाता है। क्या होता है? मैट्रिक्स इसमें पाया जाता है। और इसमें क्या है, इंटर क्रिस्टी भी पाया जाता है। इंटर क्रिस्टी बाहर अंदर होता है, जो मैट्रिक्स क्या होता है, इंटर क्रिस्टी के अंदर ही पाया जाता है। अब उसी प्रकार से सभी चीज को हम बारे में बताएंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।